क्या कहा? पहले तो बीएमसी अधिकारियों से, जैसे भाई ने बताया, कि हमने सभी मुद्दे पे पहले बात किया। बात करने के बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे ऐसा कहा कि हम उस चीज़ में नहीं हैं, लेकिन हमें हमारे सूत्रों के हिसाब से मालूम था कि ये जगह बीएमसी एक्वायर दे रही है उनको और दी हुई है। जब हमने उनके सामने रखा गया कि ये बीएमसी का जो एनओसी है वो आपने दिया हुआ है, तब उनके चेहरे देखने लायक थे। काश आप सब वहाँ पे रहते थे। और उन्होंने वहीं पे कहा गया कि हाँ, ये जगह हमने बीएमसी में दी है। यहाँ पे चौबीस बार बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मैं बोला ये बड़ी बड़ी बातें नहीं है, ये आप लोग यहाँ पे नहीं रहते, आप लोग बाहर रहते, हम लोग यहाँ पे रहते, हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना पड़ता है। तो हमने उनसे मांग की है कि जल्द से जल्द ये कंपनी का जो आपने जो जगह दी हुई है उसकी एनओसी जल्द से जल्द रद्द करें। और उसके बिहाफ में उन्होंने हमें लिख के दिया हुआ है। अच्छा, लिख के दिया हुआ है, इसका मैं एक थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एक्सप्लेन ये होता है कि आए दिन बहुत आंदोलन होते हैं, सभी के सभी आंदोलन एक अच्छे लोगों के लिए और समाज के लिए करते हैं, लेकिन मैं प्राउड हूँ, हम सब प्राउड है एसएमएस कंपनी हटाओ संघर्ष समिति के सारे लोगों से लेके सारे पदाधिकारियों, क्योंकि हमें बीएमसी ने लिख के दिया हुआ है। हमारे पास ये लिखा हुआ है, जो आयुक्त हमारे उबाड़े साहब है उन्होंने लिखा हुआ है कि 7 दिन के हमें उत्तर देंगे। अगर हमें 7 दिन के अंदर उत्तर नहीं मिलता तो याद रखिए आप और हम यहाँ पे फिर से मिलेंगे। जैसा कि एक मेरा सवाल है, बीएमसी के परमिशन के बगैर एक झोपड़ा भी कोई नहीं बांध सकता, तो इतनी बड़ी कंपनियां कैसे चल रही हैं? नहीं, उन्होंने देखो कैसा है, पहले तो ये हो रहा था कि यहाँ पे बीएमसी का कोई रोल ही नहीं है। जैसे हमने 9 जून 2022 को इनको लेटर दिया था, लेकिन वो लेटर का रिप्लाई आज तक नहीं आया। तो हमें कहीं पे तो लग रहा था कि बीएमसी के हो सकता है यहाँ पे कोई मिली भगत हो करके, लेकिन आज वो चीज़ प्रूफ हो गई है सच में। क्योंकि अगर 2 महीने पहले का रिप्लाई आप नहीं दे रहे और आज आप हमें बता रहे हो कि हमने एनओसी दी हुई है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोनो फिरकी ले रहा है। आगे की रणनीति क्या होगी आप लोगों को? आगे की रणनीति के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो देखिए, हमने पहले भी कहा था ये संघर्ष समिति एक बड़े पैमाने में, क्योंकि यहाँ के सारे सोशल वर्कर इसमें जुड़े हुए हैं, और अगर एक भी सो गया तो दूसरा उसे सोने देने वाला नहीं है। जैसे आपने देखा रहेगा कि 5 अगस्त को हमने 5 तारीख को हमने एसएमएस कंपनी के सामने आंदोलन किया था, और आंदोलन आपने देखा कि हमारे लोगों को 5 जन को डिटेन करने के बाद भी वो आंदोलन किस तरीके से हुआ। आपने देखा रहेगा 1 महीने का आश्वासन देने के बाद हम रुके नहीं, हम सोए नहीं थे, हम 1 महीने का वेट कर रहे थे। 1 महीने बाद इमीडिएट हम लोग बीएमसी पे हल्ला बोल कर दिए है, और आपने देख लिया 7 दिन में हमें रिप्लाई देने वाले हैं। ये 7 दिन का हम वेट करेंगे। इसके बाद की जो रणनीति होगी वो सही में दिलचस्प होगी और देखने लायक होगी, और हम सब बोलते ना स्टे ट्यून, हम लोग साथ में रहेंगे। सवाल और भी एक मीटिंग हुई थी जिसमें वार्ड ऑफिसर उपाले और एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर मौजूद थे। 1 महीने का टाइम दिया गया था। अब जब आप लोग वापस से प्रदर्शन कर रहे हो, फिर 1 हफ्ते का टाइम दिया जा रहा है, क्या लगता है बीएमसी के द्वारा सिर्फ तारीख पे तारीख दिया जा रहा है? नहीं, मैं बताता हूँ इसमें एक्चुअली भाई, अच्छा हुआ क्वेश्चन पूछा। यहाँ पे तारीख नहीं हो रही, यहाँ पे हमारी आंखों में धूल झोंकी जा रही है। जब हमने उन्हें क्वेश्चन किया कि अभी 1 महीना हो गया, आपने 1 महीने तक अभी आंसर क्यों नहीं दिया, तो उन्होंने लिटरली कहा गया, मतलब उनको याद ही नहीं था वो 1 महीना कंप्लीट हो चुका है करके। तो हमने सोए, वो सोए हुए। लेकिन विजय भाई, अभी कुछ दिन पहले जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, उस वक्त आदित्य ठाकरे ने यह ऑर्डर दिया था कि एसएमएस कंपनी को यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। आपको क्या लग रहा है कि कहीं राजनीतिक दबाव पे इस कंपनी को यहाँ पे वापस से रखा जा रहा है? 100% ये राजनीतिक दबाव ही है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, अगर आदित्य ठाकरे पर्यावरण मंत्री थे और उन्होंने क्लियर कट कहा था कि ये कंपनी यहाँ से जानी चाहिए, तो कंपनी यहाँ पे नहीं गई। तो ये पहला। दूसरा, जैसा हम लोग ने पूरी इंक्वायरी की तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोगों का यहाँ पे नाता है, रिश्ता है, हमें मालूम पड़ गया। उसके बाद यहाँ के नए पर्यावरण मंत्री दीपक केसर जी भी यहाँ पे आते हैं, और उसके बाद भी उन्होंने वो कहते हैं कि हमने 50% बंद करने के लिए कहा, हमने ये करने के लिए। अरे बारिश में तो इन्होंने अपने सबकी धज्जियाँ उड़ा रहे आप लोग। मैं तो बोलता यहाँ पे रुकने थे, वहाँ पे वीडियो देखी है, वहाँ पे आज के डेट में काला धुआं लोगों के घर तक जा रहा है। तो यहाँ पे प्रशासन ने यहाँ पे सबके सब खाए हुए लगे हैं। मतलब ये बताओ, बीजेपी विधायक का संरक्षण है क्या कंपनी को? क्या ऑफिशियली हायर अथॉरिटी ने, सीएम की तरफ से या पदाधिकारियों ने किसी ने आपको कांटेक्ट करके, जबकि उनको पता है कि समिति ये काम कर रही है, तो क्या उन्होंने अपनी तरफ से आपका कुछ समर्थन किया या किसी तरीके से इसको बंद करने की पहल किया? अरे पहली बार इनका वही क्वेश्चन का आंसर यही सेम बनता है। जब मैंने उनको पहला क्वेश्चन पूछा हमने कि 5 तारीख को आंदोलन हुआ था, मालूम है क्या? उनको वो भी नहीं मालूम था कि वहाँ पे 5 जन को अरेस्ट किया गया था और कितने सारे लोग रास्ते पे भागदौड़ कर रहे थे, कितने को डिटेन किया गया था, ये तक इनको मालूम नहीं है।
तो इन लोग अपने को क्या बताएंगे? तो अगर इनको हमारी 5 लड़ाई तारीख हमें ही के लड़नी बाद- है। इनको अगर 5 तारीख का नहीं पता है तो इनको 8 तारीख का तो पता होगा, तो उसके बाद इन्होंने कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया, ये भी सवाल यहाँ बनता है। तो यही तो बात है, जब हमने 8 तारीख का पूछा तब उन्हें पता था। जब मैंने बोला ना उनको कि सर हमारा आंदोलन होने वाला है, हुआ था, हाँ मालूम है अबू आदमी जी का, मतलब यहाँ पे प्रशासन और नेता लोग इतने साथ में जुड़े हुए हैं, उनको बाकी गरीब जनता की कोई पड़ी नहीं है। यहाँ के खासदार मनोज कोटक का क्या कहना है इस एसएमएस कंपनी को लेके आप? हाँ सर, मैं समिति के द्वारा ये कहना चाहता हूँ कि अच्छा वो आपने जो क्वेश्चन किया है खासदार, इसमें खासदार तो बहुत दूर की बात रहेगी, मगर जो हमारे पड़ोस में रहते, जो हमारे गली में रोज भीख मांगने के लिए नगर सेवक आते हैं वोट के जरिए,